हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। और आज के क्लास में हम लोग कोलाइड्स के लास्ट पार्ट पर बात करेंगे। कोलाइड्स पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग कोलाइड्स के कुछ एप्लीकेशंस, सारे एप्लीकेशंस तो नहीं देखे जा सकते, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस वो हम लोग यहां समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक बड़ा ही अच्छा इवेंट है डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा फॉर्मेशन जहां पर रिवर एंड ओशियन आपस में मिलते हैं, वहां पर डेल्टा बन जाता है। तुम्हें ये तो पता ही होगा, जो रिवर्स होती हैं उनकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होती है और जो ओशियन होता है, समंदर होता है, वो नीचे रहता है। तो हमेशा पानी क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है बहता रहता है। तो पानी क्या है, पहाड़ों से निकलता है। जैसे हिमालय से पानी निकला, तो पानी जो है पहाड़ों से निकलता है, ऊंचे ऊंचे जगहों से पानी निकलता है, फिर वो नदियों में बहता रहता है, मतलब वो नीचे जा रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि वो नीचे जा रहा है, लेकिन वो पानी लगातार नीचे की तरफ बह रहा है, क्योंकि जब तक ऊपर से नीचे जाने का रास्ता नहीं होगा, पानी बहेगा कैसे। तो पानी जो नीचे जाते 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 क्या होगा, बहुत दूर जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के समंदर होगा, समंदर से जाकर के मिल जाना है, यही उसका अंतिम फेट है। तो जो जितनी भी नदियां होती है, मोस्ट ऑफ दी नदियां जो है जाकर के अंतिम में समंदर से मिल जाती है। कुछ बीच में ही सूख जाती हो तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर नदियां जाकर के समंदर से मिलती है। और जहां पर ये दोनों मिलते हैं वहां पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है। एक ऐसा ऊंचा सा टीला जैसा बन जाएगा। हम लोग केमिस्ट्री में सिंबल पढ़ते हैं ना, ऐसे बनाते हैं तो डेल्टा, तो कुछ ऐसा है, जमीन पर एक ऐसा ऊंचा सा टीला जैसा बन गया। इसी टीले को तुम कहोगे कि ये डेल्टा हो गया। तो रिवर एंड ओशियन मिले, डेल्टा बन गया। अब हमारा जनरल एक्सपीरियंस क्या है कि ये है जमीन, ठीक, और ऊपर से कहीं से ऊंचाई से पानी गिर रहा है, राइट। ये नदी का पानी समंदर में गिर रहा है, तुम कुछ ऐसा समझ लो। तो जिस जगह पर ये पानी गिरेगा, होगा क्या, तुम वहां पर देखोगे, वहां पर गड्ढे जैसा कुछ बन जाएगा। पानी के लगातार गिरते रहने से चोट पड़ेगी, और चोट पड़ने से क्या हो जाएगा, तुम देखोगे जमीन में वहां पर गड्ढे जैसा कुछ बन जाएगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। रिवर और ओशियन मिल रहे हैं तो गड्ढे जैसा नहीं बन रहा है, बल्कि यहां पर एक मिट्टी का ढेर लग जाएगा, जिसको तुम डेल्टा कह सकते हो। तो ये डेल्टा कैसे बना, तो देखो, जो रिवर होता है इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट एंड क्ले, मतलब मिट्टी वगैरह के कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जिनके ऊपर निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कभी निगेटिव चार्ज होता है, कभी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां पर भी एग्जैक्टली वही निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये समंदर में जाएंगे तो यहां पर NaCl होता है, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस। ऐसा नहीं कि समुद्र में सिर्फ NaCl ही होता है, और भी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे KCl वगैरह भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है NaCl रहता है। तो ये कोलाइडल पार्टिकल पर जो भी चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज होते ही कोलाइडल पार्टिकल वहीं पर नीचे सेटल होना शुरू कर देंगे। तो कोलाइडल पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन होने लगा। कोलाइडल पार्टिकल्स वहां पर जमा होकर एक बड़ा सा ढेर बना देंगे, उस ढेर को तुम बोलते हो डेल्टा। तो इस वे में डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। फिर एक दूसरा एप्लीकेशन हम लोगों को समझना है, क्वार्टरल। ये क्वार्टरल की स्पेलिंग जो है पता नहीं क्या होती है, हम बार बार गड़बड़ कर जाते हैं। चलो कुछ लिख देते हैं, एक बार इसको नेट पर सर्च कर लेना। क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। जैसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये नीचे इंडस्ट्री की बड़ी सी बिल्डिंग हो गई जिसके अंदर ढेर सारा काम चल रहा है, और यहां पर एक बड़ा सा चिमनी, बड़ी सी पाइप लगा देते हैं कि अगर इस फैक्ट्री के अंदर कुछ चीज जला रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, तो यहां से जो स्मोक है, धुआं है, वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल करके फिर ऊपर जाकर के हवा में मिल जाएगा। तो होता क्या है, इस स्मोक में छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है आसपास रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्मोक के अंदर छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कार्बन के पार्टिकल्स और दूसरी चीजों के पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स जब हम लोग सांस लेंगे तो हमारी
सांस के रास्ते से हमारे लंग्स में जाएंगे और लंग्स में जाकर के हमारे हेल्थ को खराब करते हैं। तो होता क्या है कि इस चिमनी में, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, किसी तरह से किसी चीज की मदद से यहाँ पर एक बड़ा सा मेटल बॉल लटका दिया जाएगा और इस मेटल बॉल के ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज देने की व्यवस्था कर दी जाएगी जरूरत के हिसाब से, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। जैसे यहाँ पर जो स्मोक आ रहा है, स्मोक के अंदर छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स हैं। अब कह दो इन पार्टिकल्स पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है तो आकर के इस मेटल बॉल पर चिपक जाएंगे। तो अब ये जो बाहर जो स्मोक निकलेगा, बाहर जो धुआं निकलेगा, उसमें ये कार्बन के पार्टिकल्स नहीं रहेंगे। तो अब ये धुआं थोड़ा साफ हो गया। साफ हो गया तो जब ये वातावरण में जाकर के मिक्स होगा, हवा में जाकर के मिक्स होगा और लोग इसको ब्रीथ करके अंदर भी ले लेते हैं, तो उससे उतना नुकसान नहीं होगा जितना पहले नुकसान हो सकता था। ठीक, फैक्ट्रीज को चलाते रहना जरूरी होता है हम लोगों के लिए, उनसे हमारी जरूरतें पूरी होती है। हमने अपनी अंट संटी जो जरूरतें बना रखी है उनको पूरा करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। ज्यादातर जरूरतें तुम देखोगे तो अंट संटी है। लेकिन फिलहाल जो है फिलॉसफी की बातें फिर किसी दूसरी जगह पर, यहाँ पर आज हम लोग केमिस्ट्री पर ही बने रहते हैं। तो ये जो धुआं निकल रहा है, धुएं के अंदर कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और ये कार्बन के पार्टिकल्स हवा में मिल करके तुम्हारी सेहत को खराब करते हैं। तो इन कार्बन के पार्टिकल्स को हवा में जाने से रोकने के लिए एक बड़ा सा मेटल का बॉल, इस पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ निगेटिव चार्ज रखेंगे और ये सारे के सारे कार्बन के पार्टिकल्स या कोलाइडल पार्टिकल्स आकर के इसमें चिपक जाएंगे और चिपक जाने की वजह से क्या होगा, अब ये बाहर नहीं जा पाएंगे तो बाहर की हवा को ये कम गंदा करेंगे, कम पॉल्यूटेड बनाएंगे। तो इस वे में क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर काम करता है। इसके अलावा यूज ऑफ एलम्स, फॉर क्लीनिंग ऑफ वाटर, and stopping of bleeding, for cleaning of water and stopping of bleeding। तो एलम्स क्या होते हैं, फॉर्मूला अगर हम एक सिंपल एलम का लिख दें तो K2SO4 डॉट L2SO4 3 टाइम्स डॉट 24H2। तो ये अपना एक एलम का फॉर्मूला हो गया। फिटकरी, हिंदी में फिटकरी कहते हैं, बाजार में मिलता है, खरीद करके लोग कभी कभी घरों में लाते हैं, उससे जो भी उनका काम बनता हो बनाते हैं। तो फिटकरी या एलम, इसको देखो, इसमें पोटेशियम आयन है, सल्फेट आयन है, एल्यूमिनियम आयन है और सल्फेट आयन है। तो ढेर सारे पॉजिटिव निगेटिव आयन्स हैं। तो अभी तो नहीं, लेकिन पहले के समय में या फिर अभी भी कह सकते हो गांवों वगैरह में जहां पर साफ पानी नहीं अवेलेबल है, अक्सर करके होता है क्या, एक गांव में एक हैंड पंप लगा दिया है और हैंड पंप से जो है जमीन के नीचे से पानी खींच करके ला रहे हैं। तो अब ये जमीन के नीचे से जो पानी खींच करके ला रहे हैं उसमें हो क्या रहा है, छोटे छोटे बालू के, मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स को हटाना जरूरी होता है ताकि इस पानी को जो है दूसरे कामों में लिया जा सके। तो एक बड़ी सी बाल्टी में या बड़े से टैंकर में पानी को भर दो और भरने के बाद इसमें क्या करो, एक फिटकरी का एक टुकड़ा लटका दो, एलम का एक टुकड़ा लटका दो। तो यहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जैसे कह दो बालू मिट्टी के कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो इन पार्टिकल्स पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा। और फिटकरी के अंदर क्या है, K2SO4 है, L2SO4 है 3 टाइम्स और 24H2O भी उस फॉर्मूले में। तो यहाँ से पोटेशियम आयन मिलेगा, यहाँ से एल्यूमिनियम आयन मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा। तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो ये दोनों उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये पार्टिकल्स का चार्ज जब खत्म हो जाएगा तो ये पार्टिकल्स नीचे सेटल होना शुरू हो जाएंगे। जब ये नीचे सेटल होना शुरू हो जाएंगे तो पानी तुम्हारा धीरे धीरे साफ होने लगेगा। तो अभी भी कुछ जगहों पर में भी पानी की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पहले तो काफी ज्यादा होता था, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, लोग अच्छे वाटर पंप्स नहीं थे, पानी साफ नहीं मिल पाता था, लोग कुओं के पानी पर डिपेंडेंट रहते थे या फिर जमीन के नीचे से हैंडपंप से पानी खींच करके उस पर डिपेंडेंट रहते थे या नदियों से पानी लाते थे। तो उस समय ये टेक्निक जो है यूजफुल थी। स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग, कहीं कट जाए तुम थोड़ा सा फिटकरी लो और उसको जो है थोड़ा सा रब करो, फिटकरी से थोड़ा सा घिस दो वहां पर। तो हमारे ब्लड में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। इन प्रोटीन्स का नेचर जो है कोलाइडल नेचर होता है।
कभी इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कभी इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये डिपेंड करता है किस तरह का प्रोटीन है। तो प्रोटीन का चार्ज फिटकरी के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो नेगेटिव आयन से खत्म हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव आयन से खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से फिटकरी जो है क्या करेगा, वो तुम्हारे ब्लड के अंदर के प्रोटीन्स को न्यूट्रल कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसा करते ही वो प्रोटीन्स, जैसे अब यहाँ पर ये तुम्हारा हाथ है, कट गया, उस पर छोटा सा ब्लड ड्रॉप आ गया है। इस ड्रॉप में ये प्रोटीन्स है, ये ढेर सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसे तुम थोड़ी सी फिटकरी लगाओगे, प्रोटीन्स का जो चार्ज है वो चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएगा और प्रोटीन यहीं पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे तो कुछ देर में यहाँ पर एक डिपोजिशन बन जाएगा। डिपोजिशन की वजह से खून का बहना, ब्लड का बाहर निकलना वो रुक जाएगा अपने आप। तो इस तरह से ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाहर कभी सैलून में जाओ, पता नहीं अभी तुम इतने बड़े हुए होगे नहीं कि सैलून में जाकर सेविंग कराते हो या नहीं। बाहर में जाओगे, सैलून में जाओगे, वहां पर सेविंग वगैरह कराओगे तो जो नाई रहता है, कभी कभी सेविंग करते समय छोटा मोटा कट जाता है, तो उनके पास एक फिटकरी का बड़ा सा टुकड़ा होता है, लेकर के जल्दी जल्दी घिस देते ताकि तुम्हें ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह ना हो। इससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से सुरक्षा के लिए घिस देते हैं कि चलो तुम्हारे ब्लीडिंग को रोक दिया। तो इस तरह से ये कोलाइड्स के कुछ सिंपल एप्लीकेशंस। इसके अलावा अगर कोलाइड्स की बात करी जाए तो जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं उनमें से बहुत सारी चीजें कोलाइडल नेचर की होती है। जैसे हवा देख रहे हैं, हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स है, कोलाइडल नेचर है। दूध पी रहे हो, दूध के अंदर उसके स्ट्रक्चर को समझो तो वो भी एक कोलाइड है। पनीर, घी, मक्खन, क्रीम, एनीथिंग दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स है सभी के सभी कोलाइडल है। घरों में जो हम खाना बना रहे हैं वो खाना भी कोलाइडल नेचर का होता है। इसके अंदर हमारी जो लाइफ है, पता है ना, हमारे अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं और ये सेल्स काम करते रहते हैं जिससे हम लोग चलते रहते हैं। तो हम जो चल फिर रहे हैं, हमारी जो पूरी की पूरी लाइफ है छोटे छोटे सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और इन सेल्स के अंदर का जो मटेरियल होता है वो कोलाइडल मटेरियल होता है, कोलाइडल मिक्सचर होता है, उसी के अंदर सारी चीजें चलती रहती है। तो कोलाइडल मिक्सचर जो है लाइफ में बहुत 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 रोल प्ले करता है। तो मिक्सचर हम लोगों ने जैसा पहला क्लास पढ़ा तो दो तीन तरह के मिक्सचर्स पढ़े थे। एक तो सिंपल सोल्यूशन, दूसरा कोलाइडल मिक्सचर, तीसरा सस्पेंशन। तो मोस्ट ऑफ द मिक्सचर तुम देखोगे हमारे आसपास तो वो मिक्सचर जो है कोलाइडल टाइप का ही मिक्सचर होता है। पूरी की पूरी लाइफ जो है कोलाइडल मिक्सचर पर बेस्ड है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें सब कोलाइडल है, सभी का जो नेचर है वो कोलाइडल नेचर होता है। तो इसी के साथ जो है सरफेस केमिस्ट्री का ये वाला पार्ट, कोलाइड्स वाला पार्ट हमारी तरफ से खत्म होता है। जब अगले क्लास में मिलेंगे तो सरफेस केमिस्ट्री में एक और सेक्शन है, कैटालिस्ट एंड एंजाइम्स। थोड़ी सी बातें हम लोग, हालांकि उसमें बहुत ऐसी कुछ बातें हैं नहीं, तुम चाहो तो बुक्स से अपने से भी रीडिंग लगा सकते हो, लेकिन अब हम पढ़ा रहे हैं तो एक छोटा सा ओवरव्यू तो तुम्हें दे ही देते हैं कि कोलाइड्स और कैटालिस्ट और एंजाइम्स में होता है। तो इस क्लास में हमारी तरफ से इतना है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।